अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुशामदीद। अब 9 मई का मुकदमा एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू आ गया है और आज की समाअत में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक अहम तरीन रहनुमा जनाब एजाज चौधरी साहब, जो कि इस वक्त भी जेल में मौजूद हैं, उनके हवाले से जनाब एतराफ सामने आया है खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब याह्या अफरीदी साहब की तरफ से। और ये इंकशाफ उस वीडियो बयान के नतीजे में सामने आया जिसमें मुबैना तौर पर एजाज चौधरी साहब लोगों को रियासत के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करने पर उकसा रहे थे। और याह्या अफरीदी साहब ने यह वीडियो मवाद देखकर सरेआम अदालत के रूबरू इस बात का इतराफ किया कि इस वीडियो में एजाज चौधरी साहब वाज़े तौर पर लोगों को उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यह बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू इस्टेब्लिश हुई है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने 9 मई के लिए नेशनल मीडिया पर, इंटरनेशनल मीडिया पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों की, अवाम की, नौजवानों की ज़हन साजी की थी ताकि वो किसी भी ऐसी सूरत हाल जो कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ हो, इस सूरत हाल में वो रियासत के खिलाफ उठ खड़े हों और ताकत का इस्तेमाल करें। और आज के मुकदमे में होने वाली ये पेशरफ्त ना सिर्फ बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है बल्कि इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अब अदालतें सोशल मीडिया पर मौजूद ऑडियो वीडियो मवाद को भी बतौर एक एविडेंस देख रही हैं और इस हवाले से पैमरा की तरफ से पेश किए जाने वाला मवाद अहमियत का हामिल है। आज के केस में मजीद मोहलत दी गई है गवर्नमेंट को कि वो और शवाहिद और मुस्तनद हवाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश करें, जिसके नतीजे में यह बात इस्टेब्लिश हो जाए कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा था। और मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में हमें इस तरह की मजीद खबरें मिलने जा रही हैं। आज की समाअत के आगाज पर मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी ने सवाल पूछा, समाअत की आगाज पर सेनेटर एजाज चौधरी के खिलाफ क्या शवाहिद हैं, क्या कोई वीडियो मौजूद है? इस सवाल के जवाब पर जो डीएसपी लाहौर पुलिस थे डॉक्टर जावेद, उन्होंने एजाज चौधरी के खिलाफ पैमरा का रिकॉर्ड पेश किया। वकील एजाज चौधरी ने इस रिकॉर्ड पर इतराज उठाया और कहा जो शवाहिद दिए गए हैं वो टीवी इंटरव्यू है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी के ये रिमार्क्स बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल भी हैं और नोट किए जाने के काबिल भी हैं। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर याह्या अफरीदी का यह कहना था कि बेशक ये इंटरव्यू है लेकिन आपका मौक़िफ़ यानी एजाज चौधरी साहब नौजवानों को उकसा रहा था। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का इतराफ किया इस वीडियो बयान को देखते हुए जो कि पैमरा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश किया गया कि बेशक ये एक टीवी इंटरव्यू है जो कि एजाज चौधरी ने दिया, लेकिन एजाज चौधरी इस इंटरव्यू में नौजवानों को उकसा रहा था। इसका मतलब ये है कि नौजवानों को उकसाना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की स्टेटेड पॉलिसी थी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो उन तमाम दिनों में जब जमान पार्क के बाहर इमरान खान साहब ने अपनी मंडली लगाई हुई थी, उस मौके पर इमरान खान साहब न सिर्फ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में गए थे बल्कि डेली बेसिस पर ये जो है जमान पार्क के बाहर तकरीरें करते हुए इमरान खान साहब लोगों से हिटलर स्टाइल में हल्फ लिया करते थे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तमाम जो कारकुनान हैं वो बानी पीटीआई के साथ वफादार रहेंगे और जो भी उनको हदायत मिलेंगी उन हदायत के ऊपर वो मिन्नो अन अमल करेंगे। आपको मुराद सईद का वो वीडियो और वो ऑडियो बयान आपके ज़हन से निकल गया जिसमें मुराद सईद साहब 9 मई वाले दिन लोगों को कह रहे हैं कि आपको जिन जिन मुकामात की निशानदेही की गई थी वहां पर पहुंचे और आग लगा दें उन लोगों को, उन मुकामात को। तो क्या मतलब है इस बात का?
इस बात का मतलब ये है कि दैट वाज अ प्लान्ड एक्टिविटी। आज क्या हुआ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक तकरीब थी जीएचक्यू में, और वो शोहदा के जो अजीज़ो अकारब हैं उनके दरमियान, वो जो भी रिसेंटली दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद हुए हैं, उनके लिए उनके एजाज़ में तकरीब थी। और इस तकरीब के अंदर आर्मी चीफ ने ये जो अफसरान और जवान थे, इनके अहले खाना को, जो शोहदा थे, उनको अस्करी एजाज़ात से नवाजा गया। इस तकरीब से खिताब किया आर्मी चीफ ने, और आर्मी चीफ ने वाज़े तौर पर इस बात का जिक्र किया कि शोहदा और गाजी हमारी कौमी पहचान और फ़ख्र हैं, उनका एहतराम और इज़्ज़त हर पाकिस्तानी पर फ़र्ज़ है। आज जो अमन और आज़ादी हमें हासिल है वो इन बहादुर सपूतों की लाजवाल कुर्बानियों की मरहूने मिन्नत है। और उनका ये कहना था कि जनाब शोहदा की कुर्बानियों का कोई मजाक ना उड़ाए। क्या मतलब था इस बात का? इस बात का मतलब ये था जनाब कि 9 मई को क्या हुआ था, शोहदा की यादगारों की तौहीन की गई थी, शोहदा की तस्वीरों को फाड़ा गया था, कालक मली गई थी, शोहदा की यादगारों को मिसमार किया गया था। ठीक है, और ये स्टेटेड पॉलिसी है रियासती इदारे की कि जनाब हमने इनको किसी सूरत माफ नहीं करना। अब ये जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं और जिस तरीके से एविडेंस खास तौर पर 9 मई के वाकयात में जेआईटी की तरफ से तैयार किया गया, सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया, मुझे नहीं लगता ये जो सिचुएशन है इसको देखते हुए कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए किसी तरह की कोई गुंजाइश बनेगी। ये जो खिड़कियां दरवाजे हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए, ये ना सिर्फ अब बंद हो रहे हैं बल्कि 9 मई एक प्लान्ड एक्टिविटी थी, बाज़ाब्ता तौर पर इसका मंसूबा बनाया गया था, रियासती इदारों को नुकसान पहुंचाने की साजिश की गई थी, रियासती इदारे के अंदर तफरीक को डेवलप करके बगावत कराने की कोशिश की गई थी। ये आने वाले दिनों में अदालतों के जरिए इस्टेब्लिश हो जाएगा। आज मोहतरम याहिया अफरीदी साहब का ये एतराफ़ कि वाक़तन ये बंदा टीवी पर बैठकर नौजवानों को उकसा रहा था, इतना काफ़ी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जो है ना वो टाटा गुड बाय कहने के लिए। मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में हमें इस हवाले से मज़ीद खबरें मिलेंगी। अपने अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।